भैया बहनों, हम आपको कबीर दास जी के जो उन्होंने पद लिखा है उन पदों का वर्णन करता हूँ। उन पदों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है, बताया गया है कि जो साखी के रूप में लिखा हुआ है। जो आप देख रहे हैं ये हाई स्कूल स्तर पर है, हाई स्कूल की किताब से है और इसको केवल किताब सी नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना है। सबके लिए अनिवार्य है। जो हम आपको बता रहे हैं सबके लिए अनिवार्य है। सभी लोग ऐसे महापुरुषों की वाणी को सुने, उनके विचारों को सुने, उनकी भावनाओं को सुने, उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए अपना भी अच्छा जैसे महापुरुष हुए वैसे हम भी महापुरुष बनने का प्रयास करें। ऐसे लिखा है, इसमें साखी में बताया गया है कि कबीरदास जी ने उस ईश्वर की आराधना की, उस ईश्वर को इस प्रकार से आराधना की। बताया जाता है कि सतगुरु हम सूरी झिकरी कहा एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न होकर के, खुश होकर के एक कथा सुनाने लगे। एक प्रसंग कहा, प्रसंग मतलब कथा होता है। एक कथा सुनाने लगे। उस कथा को सुनते सुनते क्या हुआ कि कथा जैसे समाप्त होने वाला ही था उसके पहले हमारा आत्मा भीग गया। आत्मा किस प्रकार से भीगा? उनकी मधुर वाणी को सुनने के बाद। जिसे आदमी स्नान करता है तो आदमी किस प्रकार से स्नान करता है कि शरीर को स्वच्छ करता है, साबुन लगाता है, तेल लगाता है। वो शरीर की स्वच्छता हुई। और आत्मा की शुद्धता करने के लिए हमको महापुरुषों की वाणी को सुनना, महापुरुषों की भावनाओं को जानना। मतलब क्या होगा कि हम से उनकी वाणी से जिस प्रकार से हम अपना शरीर स्नान करने के बाद साफ करते हैं, उसी प्रकार उनकी वाणी को सुनने के बाद हमारी आत्मा भी स्वच्छ हो जाती है। ऐसे बताया गया है कि प्रेम रूपी इस प्रकार से बादल की बरसात हुई कि पूरा अंग अंग भीग गया। अंग भीगने का मतलब है कि उनकी आत्मा जो थी तमाम तपित गर्मी सर्दी परेशानियों से जूझता हुआ, अनेक कष्टों को सहता हुआ उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है, उनके परम ज्ञान को प्राप्त करता है, उनकी भावनाओं को प्राप्त करता है। उसी के कारण उसका शुद्धिकरण हो जाता है। और कबीरदास जी जो कह कर गए, बता कर गए, उसी के रास्ते पर हम लोगों को भी इस प्रकार से चलना चाहिए कि हमारा भी उद्धार हो। जैसे इसमें लिखा है कि जैसे कबीरदास जी ने अपनी वाणी के द्वारा हमारे तन मन को भी स्वच्छ कर दिया। उन्हीं के बताए हुए रास्ते हमको अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं। और उस रास्तों को क्या करना है? हमको सही ढंग से देखना है। और देखने के बाद हमको भी ऐसे आने वाले पीढ़ी को बताना है कि आप लोग भी अच्छे रास्ते पर चलें। और कबीरदास जी ने अपनी भावनाओं को इस पद के बारे में, पद के द्वारा दिया। और हम लोग भी अपना पद बना करके आगे आने वाली पीढ़ियों में हम भी अपना बांट सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं, लोगों को अच्छे रास्ते पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि परिपक्व होगी, हम लोग बुद्धिजीवी बनेंगे, हम लोग जानकार बनेंगे। इनके ऐसे महात्माओं की वाणी को सुनने के बाद तब हम भी अच्छे कार्य करने लगेंगे। और क्या होता है, जो लोग सुनते नहीं हैं इनकी भावनाओं को, इनकी बातों को, कुछ लोग करते क्या हैं, जब परीक्षा की घड़ी आती है तो फटाफट पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आत्मसात नहीं करते।
केवल वो रट लेते हैं, काम चलाऊं पढ़ाई पढ़ लेते हैं, और काम चलाओ पढ़ाई पढ़ने के बाद क्या होता है, इधर से याद किए दूसरे रास्ते से निकल गया, और आने वाले भविष्य में उनके लिए सबसे बड़ा एक खतरा बन गया। इसलिए जो भी पढ़ाई पढ़ें, हमको इस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि हमारे आत्मा में विलीन हो जाए, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। और ऐसे पढ़ाई जो आप करते हैं, उस पढ़ाई के माध्यम से हमको उस प्रकार से अपने बताए हुए महापुरुषों के कार्य को भी स्वयं करना चाहिए। और जो स्वयं नहीं करते हैं, केवल मुंह से बोलते हैं, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, तो ऐसी पढ़ाई बेकार है। भैया बहनों, हम इसलिए आपको बताते हैं कि ऐसे चिंतन, मनन और पठन का कार्य करते रहिए, जिसमें आपकी भलाई हो और आपके गुरुओं की भी भलाई हो। आपके गुरु चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं अच्छे बने, लायक बने, योग्य बने। उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाते हुए आप लोग भी बढ़िया मेहनत कीजिए। और जो गुरु लोग आपके बारे में सोचते हैं, आप करके दिखाइए, दिखा दीजिए अपना जलवा कि हम भी अपने बताए हुए गुरु के रास्ते पर चल रहे हैं। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।